वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास नंबर 199 नंबर क्लास हमारे सवाल आपके जवाब। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की आपको क्लास मिलती है रोजाना 9 बजे। उस दिन आपको क्लास नहीं मिली थी तो कल से वापस स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सारे विद्यार्थी शेयर कर देना, लाइक कर देना। आज के 50% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और लगभग सारे जनजातियों से संबंधित होंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, होयतु वस्त्र किससे संबंधित है? होयतु वस्त्र किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो वो है भील जनजाति से। किससे? होयतु किसको कहते हैं? साफा होता है ना, उसको कहते हैं भील, पुरुष पहनते हैं। तो भील जनजाति से। और ये भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में खास करके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवास करती है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। आपसे पूछे वर्तमान में राजस्थान की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनजाति मीणा, सबसे ज्यादा मीणा है। और 2 नंबर पे कौन आते हैं? भील आते हैं। ग्रासिया कहाँ रहते हैं? ग्रासिया सिरोही क्षेत्र में रहते हैं। और सहरिया 12 जिले में रहते हैं। तो इनको याद रखना। जनजातियों से संबंधित इंपॉर्टेंट मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो भील जनजाति के लोगों का नेता कौन होता है? गमेती होता है। और भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भीलों के घरों को क्या कहा जाता है? कू। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? ये क्वेश्चन 2015 पटवारी में आ चुका है। राजस्थान में उंदरिया पंथ इन किस में प्रचलित है? ये भी भीलों के अंदर है। कहां पे? भीलों में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? देखो, राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सहरिया 12 जिले में निवास करती है और इसे आदिम जनजाति में सबसे पिछड़ी जनजाति मानी गई है। ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसके लिए 200 दिन का मनरेगा में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। और 12 क्षेत्र में रहती है, इसलिए 12 जिले को काली हंडी का जिला भी कहते हैं, पिछड़ी हुई इस सहरिया जनजाति के कारण। तो सहरिया जनजाति का अधिकतम जो है वो 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज 2 तहसीलें हैं, जहां 99% सहरिया जनजाति पाई जाती है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? प्रश्न सीधे पेपर में आपको मिलेंगे, ज्यादा इनका कोई लीला मोरिया, ये भी बहुत बार आया हुआ है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित। और ये किस जनजाति में प्रचलित है? मीणा जनजाति के अंदर प्रचलित है। किससे संबंधित है लीला मोरिया? मीणाओं से संबंधित है। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला नाम सुना होगा, 2 उप शाखाएं या शाखाएं हैं सांसी जनजाति की। और ये सांसी जनजाति भरतपुर क्षेत्र में रहती है, खास करके। कहां पे? क्षेत्र पूछे तो मेवात, वैसे भरतपुर में रहती है बीजा और माला। इसकी 2 उप शाखाएं हैं। और सांसी जनजाति में आपको पता है एक रस्म बहुत प्रसिद्ध है, कुकड़ी रस्म। कौन सी? कुकड़ी रस्म। ये भी आपको याद रखनी है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, बीजा व माला। ग्रासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। जो ग्रासिया जनजाति है वो कहां पाई जाती है? तो ग्रासिया जनजाति कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। और आपको याद रखना एक चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि रीट का एग्जाम होगा, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, लगभग 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी मान के चलो 90 नंबरों के 300 में से 90 नंबरों का अकेला राजस्थान जीके होगा और आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले। इसलिए अब रीट का प्री एग्जाम हो चुका है। मुख्य एग्जाम के लिए हमारी 9 बजे की क्लास डेली देखें और सुबह 7 बजे जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसे निरंतर देखते रहे, क्योंकि आपके टॉपिक में समसामयिक विषय भी है। और जहां तक है राजस्थान का योगा अभी विस्तृत और सिलेबस आ जाएगा। तो ग्रासिया जनजाति कहां रहती है? सिरोही। सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? और ये क्वेश्चन अभी वीडियो मेंस के अंदर आया था कि हेलरू संस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका उत्तर था ग्रासिया। और ये ग्रासिया कहां रहती है? सिरोही के अंदर रहती है। और जब भी ग्रासिया जनजाति का नाम आए, एक नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है, वालरा नृत्य किसका है? ग्रासिया जनजाति का है। और सिरोही के अंदर एक नक्की झील है जो ग्रासिया जनजाति के लिए पवित्र पुष्कर के समान है, मानी जाती है। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों के नेता को कहते हैं? गमेती। तो ये गमेती अभी मैंने आपको बता दिया, शायद डबल आ गया प्रश्न। भील, ठीक है। बीजा व माला ये भी बता दिया, सांसी।
राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। राजस्थान की वह जनजाति जब उनमें खुद में विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा हरिजन से करवाती है। तो वह कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। ठीक है, अपने गांव में सांसी जनजाति लगभग निवास करती है। एक दो घर हर गांव के अंदर मिल जाएंगे। तो ये है कहाँ की? वैसे सबसे ज्यादा संसा जनजाति भरतपुर क्षेत्र में रहती। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? कहते हैं ना मीणा, मीन मछली। ठीक है, वहां से इनकी उत्पत्ति है, मीन शब्द से हुई है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो मीणा पुराण माना जाता है। इस मीणा पुराण के रचयिता कौन है? मगन मुनि सागर जी। मगन सागर जी या मगन मुनि सागर जी मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता है। और मीणा सबसे ज्यादा, ये जो जयपुर सीकर दौसा वाला क्षेत्र है ना, यहाँ सबसे ज्यादा मीणा रहती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, और कहीं भी किसी भी भाग में देख लो मीणा जनजाति सबसे ज्यादा, क्योंकि इनको जो 12% आरक्षण मिला है उसमें जनजातियां बहुत है, लेकिन पढ़ती एक मीणा है। मीणा पढ़ती है तो लगभग सीटें उनको प्राप्त हो जाती है। किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? किस समाज के लोग दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते? वो है मीणा। कौन से? मीणा जनजाति। हेलरू क्या है? अभी मैंने बताया था एक संस्था है। और किस समाज की? ग्रासिया समाज की एक संस्था है। सहरिया समाज में, सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन बताइए। सहरिया समाज से संबंधित सत्य कथन बताइए। देखो, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, कौन सा सत्य कथन है? इसमें गोदना प्रथा का प्रचलन है। सहरिया समाज में गोदना प्रथा का क्या है? प्रचलन। अगला देखिए, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? कौन सी जनजाति है जिसमें जब इनका विवाह होता है तो वो अग्नि को साक्षी नहीं मानते बल्कि वृक्षों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है? वह कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। कौन सी? भील। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? ये मैंने आपको पहले बता दिया, सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। राजस्थान की वह जनजाति जो सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाती है। तो सांप, आपको मैंने एक सूत्र बहुत बार बता रखा है, सांप बाई। और सांप बाई सूत्र किस में लगता है? कालबेलिया जनजाति। और कालबेलिया जनजाति के 4 लोक नृत्य हैं, उसका सूत्र है सांप बाई, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। ये क्या करते हैं? सांप दिखाकर वगैरह अपने आजीविका चलाते हैं। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोल सूचक है। जनजातियों में प्रचलित गारिये का ढोल सूचक किसके लिए है? दुर्घटना का। जब दुर्घटना हो जाती है तो इस प्रकार का ढोल वगैरह बजाकर और सबको इकट्ठा किया जाता है। ग्रासिया समाज में सामूहिक जो कृषि है उसका रूप है। ठीक है, ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का रूप है, उसको कहते हैं हारी बावरी। क्या कहा जाता है? हारी बावरी। जो कृषि का एक रूप है वो ग्रासिया समाज में प्रचलित है। ग्रासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। क्योंकि ग्रासियों में अगर आपसे क्वेश्चन, आप कोई भी देख लो, वेशभूषा देखोगे, आभूषण देखोगे, आप कोई भी टॉपिक देखोगे, चाहे आप किसी संस्था के बारे में देखोगे या आप कह सकते हो कि त्योहार के बारे में देखो, रीति रिवाज सब के सब, लोक नृत्य संगीत सब जनजातियों से, इसलिए तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलन होता है। तो ग्रासिया वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में वो क्या करते हैं? तलवार लेते हैं और दूसरे हाथ में छाता लेकर नृत्य करते हैं, वो होता है वालर नृत्य। और ये वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही क्षेत्र का। और सिरोही क्यों है? क्योंकि सिरोही क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया जनजाति रहती है। चांदनी रात की चांदनी में मछली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? यानी आपके लिए क्वेश्चन ये बन गया कि मछली नृत्य किस जनजाति का है? कौन सी जनजाति है जो मछली नृत्य है उसके रूप का नृत्य करती है? तो वह कौन सी है? तो वह है बंजारा। ठीक है, बंजारा जो जनजाति है, जाति है, वो कौन सा नृत्य करती है? मछली नृत्य करती है। जैसे कालबेलिया का मैंने बता दिया। और कथोड़ी के बारे में याद रखना, कथोड़ी जनजाति, ग्रासिया सहरिया जनजाति और खेरवा, इन तीनों जनजातियों को अपनी राजस्थान सरकार ने मनरेगा में 200 दिन का रोजगार दिया। एक तो ये रखना। और कथोड़ी जनजाति उदयपुर साइड रहती है और ये एक कत्था वृक्ष, खेर वृक्ष होता है, उससे कत्था तैयार करती है। कालबेलिया जनजाति का वह नृत्य जिसकी प्रस्तुति युगल के रूप में प्रेम पर आधारित की जाती है। युगल का मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों करती है और प्रेम पर आधारित नृत्य है। अब आपको वो सूत्र याद रखना है, कालबेलिया जाती है वो सांप पकड़ती है, इसलिए नाम हो जाएगा सांप बाई। अब 4 नृत्य है, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी।
इसमें से कौन सा युगल नृत्य है, ये पेपर में आता है। तो कौन सा युगल नृत्य है, तो ये ध्यान रखना संक्रिया, जो संक्रिय नृत्य है वो युगल नृत्य है। जैसे बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य कौन सा है, जो बागड़ प्रदेश है ना, बागड़ प्रदेश किसको, डूंगरपुर बांसवाड़ा को, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसमें आदिवासी पेंजन नृत्य करते हैं और खास करके ये दीपावली के अवसर पर होता है। पेंजन नृत्य कहाँ होता है, दीपावली के। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ का। जैसे नाहर नृत्य भीलवाड़ा का है। अगला देखिए, राजस्थान में भील स्त्रियों द्वारा पति की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है। राजस्थान में जो भील स्त्रियां हैं वो अपने पति की याद में प्रदेश में गए होते हैं या कहीं काम गए होते हैं, उनकी याद में जो गीत गाती है वो होते हैं सुवटिया। कौन सा, सुवटिया गीत गाती है। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है, वस्त्र देखो, नांदड़ा क्या है, एक वस्त्र है। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, आभूषण है, प्रथा है, नांदड़ा क्या है, प्राचीन वस्त्र है, ध्यान रखें। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, इतना फेमस प्रश्न है, लगभग एग्जामों में आता रहता है। अभी रीट का जो 2 दिनों में एग्जाम हुआ था उनके पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसमें राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उनको निकाल के और इस क्लास 9 बजे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो सहरिया कहाँ रहती है, 12 में, और 12 में जनजातीय मेला सीताबाड़ी का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला और तेजाजी का मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। गोटियांबा मेला बांसवाड़ा का है। श्री महावीर जी करौली। गंगा दशहरा मेला भरतपुर में लगता है। हमेलो क्या है, अब ये प्रश्न भी याद रखना, आगे आएंगे प्रश्न। हमेलो क्या है, एक आदिवासी मेला है। क्या है, आदिवासी मेला। किस जनजाति के लोग गौतमेश्वर श्रिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते। कौन सी जनजाति है, वो गौतमेश्वर जो बुरिया बाबा है, ये श्री यानी बुरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो वो जनजाति कौन सी, मीणा जनजाति है। कौन सी, मीणा। बिलों के लोक देवता, बिलों के लोक देवता किसको कहते हैं, टोटम जी को। बिलों के लोक देवता टोटम जी और भुज, भुज देवता, ठीक है। राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है। राजस्थान में थोरी जो जनजाति है एक लोक देवता है, उनको एक आराध्य के रूप में मानती है, तो वह पाबूजी। कौन से, पाबूजी। और पाबूजी का जन्म कोलुमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊंटों के रक्षक देवता इन्हें कहते हैं, प्लेग रक्षक कहते हैं, और लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को कहा जाता है। पंच पीरों में पाबूजी शामिल है। तो राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानते हैं, पाबूजी। डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला झेला बावजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है। डूंगरपुर में 11वीं रेवाड़ी पर आयोजित होने वाला जो झेला बावजी का मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है, वो है डामोर से। डामोर जनजाति जो डूंगरपुर में है। एक ही याद रखना, डामोर जनजाति डूंगरपुर, और आभूषण पहनने के पूरे शौकीन इसके अंदर होते हैं। मेवाड़ का अंतिम महाराणा जिसके राज्याभिषेक में भील युवक के दाएं हाथ के अंगूठे को काटकर राज तिलक किया गया था। आपको पता होगा सिसोदिया राजवंश में जब राज तिलक होता था तो एक आदिवासी भील के द्वारा, जैसे कुंजा भील थे महाराणा प्रताप के समय, तो भील युवक के द्वारा क्या है, दाएं यानी अंगूठे को काटकर राज तिलक किया जाता था। तो वो अंतिम शासक था अमर सिंह द्वितीय। ये अमर सिंह द्वितीय के काल, वही अमर सिंह द्वितीय काल जिसके समय जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ी क्षेत्र में रेबारी समझौता होता है सवाई जय सिंह को लेकर। ग्रासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ग्रासिया जनजाति कहाँ रहती है, सिरोही में, और वहां की जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में कहते हैं भाकर। क्या कहा जाता है, भाकर। जैसे गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर साइड है, भोमट भी उदयपुर इस साइड में है, बोराट का पठार है। बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर गाते हैं, हम सिडो। नाम से पता चल रहा है, हम सिडो, हम दोनों गाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पानियां बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता प्रयोग में लिया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में पानियां बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता प्रयोग में लिया जाता है, पलास का पत्ता। कौन सा, पलास का पत्ता। महुआ आपने देखा हुआ, बागड़ क्षेत्र में महुआ से शराब बनती है। किस जनजाति द्वारा अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियों के ताले नहीं लगाए जाते।
देखो, घरों के दरवाजे भी नहीं होते हैं और ताले भी नहीं लगा, खिड़कियों के ताले भी नहीं लगा जाते। कौन सी जनजाति है? तो वो है कंजर। सीधी सी बात है, अपराध प्रवृत्ति के लिए है, दूसरों के लोगों के घरों में अपराध करते हैं तो अपने वालों की जरूरत नहीं होती है। इतनी अपराध प्रवृत्ति की होती है कि दरवाजे खुले छोड़ते हैं, कब अपराध करने के बाद पुलिस आ जाए, पीछे से भागना पड़ जाए। ये कंजर जनजाति है। और कंजर का नाम आते एक नृत्य आपको याद रखना, कौन सा? चक्री नृत्य। ठीक है, एक होता है चरी नृत्य, वे गुर्जर का है, और चक्री नृत्य देख लो, चक्री चक्कर की तरह घुमाते रहते हैं ये कंजर, ये हड़ौती क्षेत्र में कंजर। राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? कटकी वस्त्र महिलाएं पहनती है, लेकिन कौन सी पहनती है? अविवाहित जो महिलाएं होती है वो कटकी वस्त्र पहनती है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोंपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? देखो, उसको गोपना भी कह देते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टोपा भी कह देते हैं, उपयुक्त और सभी। और वनपाल वन रक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब मॉडल पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 मॉडल पेपर देंगे आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, साइंस, मैथ, जीके, जितना भी जो मैटर है उसके मॉडल पेपर है। नानक क्लासेज ऐप पे, हमारा नानक क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहां से। बाकी ये क्लास सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भील जनजाति से संबंधित ची माता है। भील जनजाति से संबंधित ची माता क्या है? एक कृषि है। ची माता एक दजिया, दो कृषि है, ची माता और दजिया। राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया है? राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया है? शहरी, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से सब क्षेत्र से 12 क्षेत्र में है और पिछड़ी हुई, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। किस जनजाति के लोग पेय पदार्थों में दूध का उपयोग बिल्कुल नहीं करते? यानी पेय पदार्थों की जगह दूध का उपयोग करती नहीं, जगह उसके समझ लो शाम को शराब का सेवन करते हैं, यानी अपनी कत्था कुत्था तैयार करके कथोड़ी जनजाति, ये दूध का प्रयोग है बिल्कुल नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, बिल्ली व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता है? बिल्ली व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता है जी.एस. थॉमसन। कौन है? जी.एस. थॉमसन। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो लीला मोरिया अभी मैंने बताया था विवाह से संबंधित है। और कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग को उपयोग में लिया जाता है? देखो, मैंने कल परसों आपको मैंने बता भी दिया कि कम्युनिटी में मैंने डाला था, टेलीग्राम पे डाला था खेर का वृक्ष, और कई विद्यार्थियों ने कहा था कि नीम का वृक्ष है। भाई नीम का वृक्ष होता तो मैं डालता थोड़ी, नीम सब जानते हैं, खेर का वृक्ष जिसे कथोड़ी जाति क्या करती है? कत्था बनाती है। वो किसका प्रयोग करती है? तो जाहिर सी बात है, हमें पता है छाल, ज्यादातर छाल से ही सब कुछ निकलता है, छाल या लकड़ी। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, कंजर। और गौतमेश्वर बाबा, बोरिया बाबा की कसम खाकर मीणा झूठ नहीं बोलते, और हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, कंजर जनजाति है, ध्यान रखना। तो ये 47% थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1-2 प्रश्न नहीं आए। लगातार आपको रोज अब 9 बजे क्लास मिलेगी। बाकी जिस जिसकी क्लास, जैसे पीटीआई की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, पीटीआई फर्स्ट पेपर के लिए हमने पहला टॉपिक इतिहास का लिया। जितने भी राजस्थान के चौहान वंश है उनसे क्वेश्चन आपको मिल गए। निरंतर पूरे फर्स्ट पेपर के लिए क्लास मिलती रहेगी। आप निरंतर अध्ययन करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि हम हर एक विद्यार्थी को जोड़ सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।